धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को बताया। इस दौरान वक्ताओं ने 2 साल बेमिसाल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और धामी सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं व मातृ शक्ति ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। रानीखेत पहुंचकर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली और एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि धामी के नेतृत्व में यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। साथ ही उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून का प्रावधान लाने वाला भी उत्तराखंड पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर नकल विरोधी कानून लागू किया और दोषियों को 10 लाख रुपए जुर्माना और आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष विमल भट्ट, जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र सिंह फर्त्याल, छावनी के नामित मोहन नेगी, दिनेश गुगतियाल सहित अनेकों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे प्रदेश के अंदर 19 जिलों के जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं, उन जिलों पर हमने इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने एक अपना संकल्प पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 24 माह पर हमने 48 की गारंटी देने का काम किया है। उस पर उन्होंने यूसीसी जो पहला राज्य है पूरे देश के अंदर, पहला राज्य उत्तराखंड, जिसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। एक सख्त विरोधी कानून का प्रावधान करने वाला भी उत्तराखंड पहला राज्य है, जिसने कहा है कि हम जो नकल कर लोगों का भविष्य खराब करते थे बच्चों का, उसके लिए हम उनको आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है, जिसने इस प्रकार के निर्णय लिए हैं। धर्मांतरण की बात करें तो एक अभी इसके अतिरिक्त धर्मांतरण पर भी उन्होंने सख्त कानून बनाया है, उसमें भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना किया है। दंगा विरोधी एक कानून बनाया है। दंगा विरोधी में जिस प्रकार की बनगुलपुरा हल्द्वानी में घटनाएं हुई थी, उसकी पुनरावृत्ति ना हो और जिस प्रकार के वहाँ पत्रकारों को उनके वाहनों को जला दिया गया और पत्रकारों को भी जिंदा जलाने का प्रयास किया। एक दंगा विरोधी कानून के बारे में भी एक सख्त कानून उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने ये पास किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी आतंकी ने या किसी दंगाई ने किसी भी प्रकार का नुकसान किया हो, जान माल का नुकसान हो, व्यक्तिगत नुकसान हो, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो, तो उसी की वसूली उसी से की जाएगी, वो भरपाई उसी से की जाएगी। धन्यवाद।